आखिर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, और साथ में ये भी जानेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है और महाविस्फोटक का सिद्धांत क्या है। सारी बातों की चर्चाएं पूरा विस्तार से करेंगे और हम लोग जानेंगे कि बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक के आधार पर किस प्रकार जीवन की उत्पत्ति की चर्चाएं की गई। देखो, बिग बैंग जो थ्योरी है वो कई तरह के प्रिपरेशन, मतलब नीट वाले एग्जाम में बहुत तरह एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसी कारण से इन सारी चीजों की मैं चर्चाएं कर रहा हूँ। क्लास 12 में पढ़ना है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है बायोलॉजी में, मतलब बहुत ही काम आने वाला है। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन का निर्माण या जीवन की उत्पत्ति, इसका पूरा बेसिक से चर्चाएं करेंगे। अगर आपको समझना है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक का सिद्धांत। देखो, बिग बैंग थ्योरी का दूसरा ही नाम आपका महाविस्फोटक का सिद्धांत है। देखो, महाविस्फोटक का मतलब क्या हो गया, विस्फोट करके ग्रहों का निर्माण, पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा। यही तो देखो, जीवन की उत्पत्ति कहने का मतलब मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुआ। जीवन कहने का मतलब हो गया, जीवन की उत्पत्ति का मतलब हो गया कि एक ऐसा ग्रह जहां पर जीवन आ सकता था, जहां पर जीवन की उत्पत्ति हो सकता था। जैसे डायनासोर का राज था, तो डायनासोर का राज करने का मतलब ये नहीं हुआ कि जीवन की उत्पत्ति नहीं था, वो भी तो एक जीवन ही था ना। तो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो ये बिग बैंग थ्योरी के आधार पर बेसिक हम लोग समझेंगे। देखिए, बिग बैंग थ्योरी ये कहता है कि जो पहले ब्रह्मांड था वो आकाश गंगा का एक समूह था। आकाश गंगा मतलब उसमें बादल, धूल, कण, ये सारे मिलकर क्या करते थे, गंगा जल का एक तरह से निर्माण करते थे। यानी आकाश गंगा जल एक तरह से कहा जाता था पहले के ब्रह्मांड, मतलब ब्रह्मांड को। ये कौन कहता है, बिग बैंग थ्योरी। ये कब दिया गया, 1935 में दिया गया था बिग बैंग थ्योरी। देखो, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो ब्रह्मांड था वो धूल कण से बहुत सारे गैसों से मिलकर बना हुआ था, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये आपका ब्रह्मांड है। ये क्या बाबू, आपका ब्रह्मांड है। देखो, इसमें धूल कण, गैस, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। तो क्या होता है ना कि कई बार इसका तापमान एकाएक बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने के कारण ये ब्रह्मांड का जो एक संगठित आपका रूप था ये फट जाता है। ये क्या होता है, धूल कण गैसों से मिलकर जो संगठित रूप था ब्रह्मांड का, ये क्या होता है, फट जाता है। फटने का मतलब होगा विस्फोटक। देखो, बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक का सिद्धांत, क्या बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक का सिद्धांत मतलब विस्फोट होगा। यानी ब्रह्मांड का क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था, तब जाकर निर्माण हुआ था जीवन की उत्पत्ति। लेकिन इतना आसानी से जीवन भी नहीं हुआ था। हम लोग जानेंगे किस तरह से सूर्य का निर्माण हुआ, किस तरह से ये पृथ्वी का निर्माण हुआ, किस तरह से क्षुद्र ग्रह का, उल्का पिंड का, ये जो सब चीजें नहीं, सब कैसे निर्माण हुआ, पूरा बेसिक से एक एक बातों को समझेंगे। बशर्ते वीडियो को पूरा वॉच करते रहिएगा। देखो, बिग बैंग या महाविस्फोटक का सिद्धांत क्या कहता है बाबू, समझिए। ये आपका क्या था, ब्रह्मांड था। ब्रह्मांड कैसे बना था, तो ये बिग बैंग थ्योरी कहता है कि धूल कण गैसों का ये पूरा समूह था एक तरह से। कौन सा, आकाश गंगा जल, यानी ब्रह्मांड एक तरह से। देखो क्या होता है, एकाएक इसका तापमान बढ़ जाता है। इसका क्या बढ़ता है, तापमान। यानी ब्रह्मांड जो था वो एक उसका क्या तापमान बढ़ जाता है, तो ये विस्फोट करता है। जब विस्फोट किया तो ये विस्फोट किया तब इसके चारों ओर पूरा कण फैल गया। मतलब ये विस्फोट किया तो कुछ ग्रह हिलने चला, कुछ हिलने, कुछ हिलने, मतलब जब ये फैला, जब ये विस्फोट किया, जब ये फूटा तो इसके बहुत सारे कण पूरे दिशाओं में फैल गए, ठीक है ना। उसी में से कुछ ग्रह बना, उसी में से कुछ उपग्रह बना, उसी में से कुछ उल्का पिंड बना, ठीक है ना। तो इस तरह से निर्माण हुआ था, अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। कि जब क्या हुआ, जो आकाश गंगा जल थे, जो आकाश गंगा जल का समूह था, जो ब्रह्मांड था, वो जब उनका तापमान बढ़ा और वो विस्फोट हुए तो पूरे जो उनका संगठित रूप था वो फट जाता है। अब फट कर क्या होता है, उनका प्रसार हो जाता है, मतलब उसके चारों ओर वो फैल जाता है और इस तरह से ग्रहों का निर्माण होता है। उसी ग्रह में एक और ग्रह था जिसका नाम था पृथ्वी, और इसी पर जीवन बसने वाला था। यानी यहीं पर जीवन की उत्पत्ति होने वाली थी, यहीं पर जीव जंतु जन्म लेने वाले थे। ध्यान से समझिए कैसे हुआ। जैसे ही विस्फोट हुआ तो विस्फोट होने के कारण इनका टोटल कण फैल गया। जैसे मान लीजिए ये कण क्या, जब फूटा ना तो ये पूरा कण फैल गया, और यह देखिए फैला तो इसके चारों ओर फैला था। इसके क्या वो चारों ओर फैला, सोचिए जब ये फूटा तो ये पूरा स्थान खाली हो गया, ठीक है ना। और इस तरह से यहाँ पर बना था सूर्य। यानी कहने का सीधा सा ये मतलब है कि जब ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ था, जो संगठित रूप था आकाश गंगा जल का, जब उसका विस्फोट हुआ, ये क्या हुआ, जब ये फटा तो जब ये फटा तो ये पूरा क्या हुआ, चारों ओर फैल गया। अब फैलने के बाद ये बीच में जो बना, इसी को हम लोग कहते हैं सूर्य सन। इस तरह से सूर्य का निर्माण हुआ था। आकाश गंगा जल फटे, विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के कारण सारे कण उसके चारों ओर फैल गए और ये बीच में बेचारा कौन बच गया, सूर्य। इस तरह से सूर्य बना, और सूर्य जो है ना सभी ग्रहों को, सभी उपग्रहों को, सभी नक्षत्रों को, सभी उल्का पिंडों को, जितना भी आकाश में ब्रह्मांड में आपको चीजें मिलती है, उन सबको रोशनी पहुंचाने का काम कौन करता है, सूर्य। बशर्ते कुछ क्या होता है, कई ग्रहों पर सूर्य किरणें जाने में लाखों करोड़ों वर्ष भी लग जाती है, ठीक है ना। पृथ्वी पर तो 8 मिनट ही लगभग आते हैं,
किरण पहुंचने में, 8 मिनट ही लगते हैं, लेकिन किसी और ग्रह में लाखों करोड़ वर्ष लग जाते हैं, इतना दूर वो ग्रह होते हैं कि, ठीक है। तो इस तरह से किसका निर्माण हुआ? सूर्य का। जब ब्रह्मांड फटा, विस्फोट हुआ तो बहुत सारे ग्रहों, नक्षत्रों, उपग्रहों का निर्माण हुआ, लेकिन बीच में जो बचा, ये कौन बचेगा? आपका सूर्य। तो बीच में कौन है? सूर्य। सभी ग्रहों को रोशनी देता है, तो इस तरह से सूर्य का निर्माण हुआ था, ठीक है। अब देखो इसके चारों ओर क्या हो गया? ग्रहों का निर्माण हो गया, चारों ओर नक्षत्रों का निर्माण हो गया, चारों ओर उपग्रहों का निर्माण हो गया, ठीक है। तो जैसे ही ये विस्फोट किया तो ग्रहों का प्रसार हो गया, इनके पिंडों का क्या हो गया? प्रसार हो गया। और जैसे ही प्रसार हो गया तो इसका तापमान घटना चालू हो गया। देखो कोई भी चीज जब फैलता है तो उसका तापमान, उसका टेम्परेचर घटता है। अब सोचेंगे कैसे? एग्जांपल दे रहा हूं, आप गर्म चावल निकाले, उसको एक जगह मतलब रखिए उसको, ठीक है ना। देखिए तापमान उसका अधिक रहेगा, बहुत टाइम लगेगा उसका तापमान कम होने में, लेकिन जब उसी गर्म चावल को आप फैला देते हैं पूरा एक बड़का हंडा लेके या बहुत बड़ा छिपा लेके, तो जितना फैलाएंगे उतना जल्दी उसका तापमान कम हो जाता है। यानी टेम्परेचर कम करना तो प्रसार करिए, उसका क्या करिए? उसका प्रसार करिए, उसको फैला दीजिए, तापमान कम हो जाएगा। तो ये ब्रह्मांड का जो टेम्परेचर, जो तापमान अधिक था, ये जब फैला तो इसका तापमान ऑटोमेटिक क्या हो गया? कम हो गया, और बहुत सारे ग्रह का निर्माण हो गया। उन ग्रहों में से एक ग्रह था जिसका नाम था पृथ्वी, और ये ग्रह कौन सा था बाबू? पृथ्वी था। ये कौन सा? पृथ्वी। यहीं पर जीवन की उत्पत्ति होने वाली थी। अब देखिए ये पृथ्वी था, लेकिन यहाँ पर जीवन अभी बसा नहीं था। यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति, क्योंकि भाई जीवन जीने के लिए आपको हवा चाहिए, आपको पेड़ पौधे चाहिए, आपका वायुमंडल चाहिए, ठीक है ना। तो ये पृथ्वी तो बन गया था, लेकिन पृथ्वी सूर्य के नजदीक होने के कारण डायरेक्ट सूर्य की किरणें इसमें घुस जा रही थी, जिसको अल्ट्रा वायलेट बोल सकते हैं किरणें, या अल्ट्रा वायलेट रे यानी पराबैंगनी किरणें कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी जो पृथ्वी बना था, जहाँ पर जीवन बसने वाली थी, यहाँ पर भी जीवन अनुपस्थित था, यानी जीवन बसना मुश्किल था, ठीक है ना। क्यों मुश्किल था? क्योंकि यहाँ पे गैस थी हीलियम और हाइड्रोजन, यानी हीलियम और हाइड्रोजन नामक गैस बहुत ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पर था। यहाँ पर जीवन न बसने का रीजन था, यानी जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो यहाँ पर जीवन बसाना संभव नहीं था। क्यों? यहाँ पर 3 कारण थे। पराबैंगनी किरणें, जो सूर्य की किरणें थी डायरेक्ट जाकर पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर जा रही थी, इसके पृथ्वी के बाहर कोई आवरण ही नहीं था जो किरणों को रोक सके, ठीक है ना। बाहर कोई आवरण नहीं था। दूसरा का वायुमंडल, यहाँ पर कोई वायुमंडल था ही नहीं, ऑक्सीजन था ही नहीं, जिसके कारण से आप श्वास लेकर यहाँ पर जीवन बच सकता है या जीवन का निर्माण हो सकता है। और तीसरा का था पानी। भाई जीवन जीने के लिए आपको पानी भी चाहिए, तो यहाँ पर पानी भी नहीं था। यहाँ पर क्या था? पानी भी नहीं था। इन 3 कारणों की वजह से अभी जीवन पृथ्वी पर बसना संभव नहीं था। अब देखिए यहाँ पर जब ये पृथ्वी था, तो इस जो पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उस पृथ्वी में 2 गैसें बहुत ज्यादा मात्रा में थी, हीलियम और कौन था? हाइड्रोजन था। देखो हीलियम हाइड्रोजन के कारण से क्या हो गया? यहाँ पर 3 तरह के गैसें बन गई। एक वाष्प बन गया, जल H2O। देखो जल नहीं बना था, जल का वाष्प बना था। यहाँ जो जल बना था वो 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके बना था, यानी कह सकते हैं पानी नहीं था, ये क्या था? एक वाष्प था, एक गैस था। उसका दूसरा गैस मीथेन बना, तीसरा गैस क्या बन गया? अमोनिया बन गया। यानी हीलियम और हाइड्रोजन जो था ना, वो 3 तरह के गैस पृथ्वी के अंदर निर्माण कर दिए, वाष्प, दूसरा मीथेन और तीसरा आपका अमोनिया का निर्माण कर दिए। अब आगे समझते हैं कि पृथ्वी के अंदर 3 तरह की गैसें आ गई, लेकिन क्या ये 3 तरह की गैसें जो थी ये जीवन बसा सकती थी? नहीं। हमें जीवन बसाने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक पराबैंगनी किरणें कम, दूसरा का आपका वायुमंडल, और तीसरा का आपका पानी। जबकि पृथ्वी पर ये तीनों चीजें मौजूद नहीं थी। अब चलते हैं, समझते हैं अब क्या होता है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आगे क्या होता है कि जो वाष्प था जल, ये आगे चल के जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे समय पलटा, वैसे वैसे जो वाष्प था 800 डिग्री सेल्सियस का जो वाष्प था जल का, वो क्या होगा? टूट गया। किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जैसे ही वो टूटा तो ऑक्सीजन जो था ना, वो ओजोन का निर्माण कर दिया। ओजोन परत जो पृथ्वी के बाहर का आवरण होता है, ठीक है। तो ये पृथ्वी के बाहर के आवरण का एक निर्माण कर दिया। यानी जो ऑक्सीजन बना वो 2 चीजें बना दिया जो जीवन को बसाने में अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ओजोन UV, यानी ओजोन का मतलब हो गया ओजोन परत का निर्माण O2, O3 इसको बोलते हैं। ओजोन का सूत्र O3 होता है। तो ये क्या किया? जो ओजोन बना वो क्या किया? डायरेक्ट सूर्य की किरणों को पृथ्वी के अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहा था, क्योंकि देखो जैसे ही पृथ्वी बना था तो सूर्य की किरण डायरेक्ट उसके अंदर प्रवेश कर जा रही थी, जिसके कारण से जीवन बसना वहां पर संभव ही नहीं था, ठीक है। तो कहने का सीधा से मतलब है कि जब जो वाष्प था वो 2 भागों में टूटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा। तो ऑक्सीजन में टूटा तो सबसे पहले किसका? ओजोन का निर्माण हुआ। और दूसरा में जो ऑक्सीजन था वो मीथेन से रिएक्शंस करके CO2 वायुमंडल बना लेता है। तो भैया हमको वायुमंडल की आवश्यकता थी, और साथ में हमें पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए ओजोन परत की आवश्यकता थी। तो 2 चीजें बन चुकी थी, पराबैंगनी किरणें और वायुमंडल। ये 2, यानी पराबैंगनी किरणों को रोकने वाला ओजोन बन गया था, वायुमंडल हमें चाहिए था जीवन बसने के लिए, तो वायुमंडल भी यहाँ पर बन गया। लेकिन अब बात आ रही थी कि भैया जीवन जब बसानी है तो पानी
पानी चाहिए। अब पानी कैसे बनेगा? तो ये जो वाष्प था ना, ये जो वाष्प था, देखो ये वाष्प था, कभी ठंडा हो जाता था, ये कभी ठंडा होकर किसका निर्माण करता था? पानी, और कभी गर्म हो जाता था। यानी ये प्रक्रिया हमेशा चलती रही, कई वर्षों तक चलते रहा, कई वर्षों तक चलते रहा। वाष्प जो था, वाष्प मतलब वो हवा, हवा नहीं, एक तरह से बोल सकते हैं गैस, ठीक है ना, जो वाष्प बनता है पानी का, जो गर्म करते हैं, ठीक है। यानी वाष्प ही ठंडा होकर कभी पानी बन जा रही थी, अब पानी ही कभी गर्म होकर वाष्प बन जा रही थी। वाष्प कभी ठंडा हो रहा था, कभी पानी बन रहा था, कभी ठंडा हो रहा था, कभी पानी बन रहा था। ये क्रिया लगभग कई सालों तक चली, और कई सालों तक देखो, जब किसी चीज में लगातार परिवर्तन होते रहता है तो उसका तापमान घट ही जाता है, ऑटोमेटिक उसका तापमान घट जाता है। तो यहाँ पर क्या, जो वाष्प था उसका तापमान घट जाता है, और हमेशा के लिए क्या होता है? पानी वो बन जाता है। यानी वाष्प ही जो बना था वो क्या होता है? पानी बन जाता है। वाष्प ही जो बना था वो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। क्यों बनता है? इसके पीछे का रीजन कि वाष्प कभी पानी बन रहा था, और कभी वाष्प बन जा रहा था, कभी पानी बन रहा था, लगातार कई साल तक ये परिवर्तन होते रहा। अब परिवर्तन के कारण क्या बन गया? वो वाष्प ठंडा हो गया, उसका तापमान कम हो गया, और वो हमेशा के लिए पानी का निर्माण कर दिया। इस तरह से जीवन बसाने के लिए तीनों चीजें बन गई, पराबैंगनी किरणों को कम करने वाला ओजोन, और हवा के लिए एक वायुमंडल, और तीसरा का आपका पानी के लिए पानी भी यहाँ पर बन गया। तो ये बिग बैंग थ्योरी कहता है, महाविस्फोटक का सिद्धांत कहता है कि इस तरह से जीवन का निर्माण हुआ था। हालांकि हर वैज्ञानिक का, हर लोगों का दृष्टिकोण अलग है। बहुत सारे लोग अपने तरीके से बताते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक अपने लुईस पास्चर का देखेंगे तो भी जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत अलग बताया। तो ये बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, महाविस्फोटक के थ्योरी के अनुसार मैंने जीवन की उत्पत्ति की चर्चा की है, ठीक है। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखो ये पूरा ब्रह्मांड जो था आकाशगंगा का समूह माना जाता है, ठीक है ना। इसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के कारण से पूरे पिंडों का क्या प्रसार हो गया। जैसे पिंडों का प्रसार हो गया तो उसका तापमान घटा। उसी पिंडों में, उसी ग्रहों में, उसी नक्षत्रों में एक और ग्रह था जिसका नाम था पृथ्वी, और यहीं पर जीवन का निर्माण होने वाला था, यहीं पर जीवन शुरू होने वाला था। अब यहाँ जो पृथ्वी बना था इसमें दो गैसें अधिक थी, हीलियम और हाइड्रोजन, ठीक है। हीलियम हाइड्रोजन के कारण से आपका वाष्प बन गया, जल बना था, लेकिन वाष्प के रूप में था, वो 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर था, और मीथेन बन गया और अमोनिया का निर्माण हुआ, ठीक है। इन तीन गैसों के कारण तो पृथ्वी पर जीवन बस नहीं सकता था, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन बसने के लिए तीन चीजें, पराबैंगनी किरणें कम होनी चाहिए, वायुमंडल आपका होनी चाहिए, और पानी होनी चाहिए। जबकि ये तीनों चीजें मौजूद नहीं था। सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ रही थी, और वहां पर जीवन होता था डायरेक्ट। अगर सूर्य की किरणें, पराबैंगनी किरणें आपके बॉडी पे पड़ती है तो सूखा रोग का मरीज हो जाएगा, लगले आप दांत चियार देंगे। तो भाई सूर्य की किरणों का ताप नहीं सह सकते ज्यादा समय तक, ठीक है। तो यहाँ कहने का सीधा से मतलब है कि पराबैंगनी किरणों को कम करने के लिए वायुमंडल का निर्माण होना चाहिए, पानी का निर्माण होना चाहिए, जीवन बसने के लिए ये तीन चीजें चाहिए था। तब क्या होता है कि जो वाष्प बना था 800 डिग्री सेल्सियस पर, ये कई सालों बाद टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है। तो ऑक्सीजन जो है ना, ओजोन का निर्माण करता है, ओजोन जो पराबैंगनी किरणों को कम कर देता है। उसका तो वायुमंडल यानी ऑक्सीजन जो था वो मीथेन CH4 के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है, और ये क्या करता है? वायुमंडल का निर्माण कर देता है। तो दो चीजें बन गई, ओजोन जो पराबैंगनी किरणों को कम कर दिया, वायुमंडल का निर्माण हो गया। अब बचा था पानी। तो पानी जो बचा था, ये वाष्प जो पानी का रूप था ना, ये गर्म जो वाष्प था 800 डिग्री सेल्सियस पर, यही कभी पानी के रूप में बदल गया, यही पानी कभी वाष्प के रूप में बदल गया। वाष्प पानी ऐसे कई सालों तक परिवर्तन होते रहा। और किसी भी चीज में जब लगातार परिवर्तन होती है ना, तो उसका तापमान, टेम्परेचर, ताप घट जाता है, और इस तरह से जो वाष्प था वो हमेशा के लिए क्या बन जाता है? पानी। तो पानी जैसे ही बनता है, जीवन की उत्पत्ति यहाँ पर चालू हो गया। डायनासोर का आ जाएगा, फिर मनुष्य का आ जाएगा, ऐसे होते रहा, ठीक है ना। अगले वीडियो में मैं चर्चाएं कर दूंगा कि कैसे डायनासोर का अंत हुआ था और उसके बाद जीवन, मनुष्य की उत्पत्ति हुआ था। देखो, जीवन की उत्पत्ति कहने का ये मतलब नहीं कि मनुष्य की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति कहने का मतलब हो गया कि एक ऐसा ग्रह जहां पर जीवन आ सकता है, जहां पर जीव जंतु जन्म ले सकते हैं, वो खुले आसमान में रह सकता है, इसका ये मतलब हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से किसका निर्माण हो गया? जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति हो गई। और किसके सिद्धांत पर? तो बिग बैंग या महाविस्फोटक के सिद्धांत के आधार पर ये मैंने चर्चाएं किया कि जीवन की उत्पत्ति हुई है। हालांकि हर वैज्ञानिक का अलग अलग अपना अपना एक सिद्धांत होता है। इस वीडियो को ईमानदारी से सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा।